सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी कि उपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और अनुपस्थित अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी एक 13 वेग हैं, जिनके बारे में एक बड़ी लिस्ट है। और उन्हीं वेगों के माध्यम से जो हमें बीमारियां पात आती हैं रोकने के माध्यम से, या उन वेगों को जबरदस्ती पैदा करने के कारण जो हमें बीमारियों का रूप देखने मिलता है, बस उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे विस्तारीकरण। तो अधारणीय वेगों के बारे में कल हमने देखा 13 वेग हैं। 13 वेगों में वात, देखिए ये महर्षि वाग्भट्ट और महर्षि चरक के थोड़े से मत में अंतर है। तो उन्होंने, किसी ने क्या माना है, किसी ने क्या माना, तो कहीं 14 हो जाते हैं, कहीं 13 हो जाते हैं। तो 14 कहाँ होते हैं, 13 कहाँ होते हैं, मैं आखिरी में आपको सारा चीजें बता दूंगा। 13 वेगों के बारे में हमने देखा। ये अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, जिसका भी ऑन रह गया है कृपया करके। नहीं तो ये आपकी रिकॉर्डिंग खराब आएगी। जरा ध्यान दीजिए इस विषय पर। तो कल हमने अधोवायु पर चर्चा की थी। अधोवायु का मतलब नीचे की ओर से निकलने वाली बात जो होती है, अधोवायु। ठीक है, तो हम इसका यानी अपान वायु, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। वात के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 4-5 प्रकार के वात हमने बताए थे, और पांचों के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दे चुका हूँ इस विषय में। बस यहाँ उन्हीं अधारणीय वेगों के बारे में बताया है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, पहले से जो अपन पढ़ चुके हैं ना वही है, कुछ नया उसमें नहीं है। थोड़ा सा अंतर उसको महर्षि वाग्भट ने और उसने अंतर करके दिया है, तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या अंतर और क्या फर्क है। कुछ शब्दों का हेर फेर उसमें होकर के आया है सामने। तो उसको रोकने से गुल्म, गुल्म यानी कोई गैस वगैरह इकट्ठी होती है, पेट के अंदर दर्द होता है। कोष्ठ शूल दर्द, ये मैं कल बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। ग्लानी, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना हमको जरूरी है, इसलिए हम इन्हीं की भी चर्चा कर रहे थे। ग्लानी का मतलब थकान, ऐसी थकान जो बिना कुछ काम किए हम उठते हैं बिस्तर में से, सुबह उठ रहे हैं तब भी थके हुए से महसूस कर रहे हैं, बैठे तो थके हुए महसूस कर रहे हैं, खड़े हैं तो थके हुए महसूस कर रहे हैं, हर बार थकान। तो ये ग्लानि शब्द का यहाँ इस्तेमाल है आयुर्वेद में, क्योंकि ये पुराने भाषा शैली है। आयुर्वेद की अपनी एक भाषा शैली है, उसका शब्द चयन अपना है। तो जिसको आज हम थकान कहते हैं हिंदी भाषा में, उस जमाने में, आज से कई वर्ष पहले, हजारों साल पहले जब ये आयुर्वेद बना होगा, तो उस समय ग्लानि शब्द का वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ग्लानि शब्द का ही इस्तेमाल होता है। अभी हमारे पास नए नए शब्द आ गए हैं, तो फर्क है। ठीक है, तो ये थोड़ा, ये बीच में माइक का डिस्टरबेंस बंद कर लीजिए प्लीज, जिस किसी का भी है, क्योंकि मेरे को है ना, यहाँ से आप तो ऑन कर देते हैं, मुझे वापस बैक में जाना पड़ता है। सुखजिंदर जी दी ऑफ कीजिए। अब मुझे पूरा बैक में जाना म्यूट पड़ता है। कीजिए, म्यूट कीजिए। सुखजिंदर सुखजिंदर कौर को म्यूट कर दीजिए। नहीं कर सकते। अब जब तक ना कहा जाए, जब तक आप कोई भी ऑन नहीं करेंगे कृपया करके। ठीक है, क्योंकि मुझे वापस से पूरा बैक में जाना पड़ता, पूरा फाइल वाइल सारी बंद हो जाती है। अभी आपने देखा होगा स्क्रीन पे सब कुछ रोल हो जाता है। तो ये रोल आउट से बचना है, आपकी एक ही गलती से सबको भुगतना पड़ता है।
रोल आउट का खामियाजा और तारतम्य टूट जाता है वो जो अलग। राइट। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर वापस चर्चा करते हैं शब्दों के बारे में। वात मलमूत्र मतलब वायु के साथ में मलमूत्र का होना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दोष हैं जो इनका मैं वर्णन कर चुका हूं। तो स्नेहन, स्नेहन का मतलब स्नेह, स्नेह मतलब चिकनाई, चिकनाई के साथ, या चिकनाई क्या हो सकती है, घी तेल हो सकता है। तो स्नेहन। तो चिकनाई के साथ में जो थेरेपी की जाती है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑयल का प्रयोग करते हुए शरीर पे उसको मलना, लगाना, है ना, तो वात के स्थान जो हैं हमारे उनके ऊपर ऑयलिंग करना। ये पंचकर्मा जब हम शुरू करेंगे तो उसमें आपको पूरा चिकित्सा का प्रैक्टिकल बताने का प्रयास करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ में सारा डिटेल करेंगे। स्वेदन यानी वो भाप स्नान जो आजकल देखने को मिलता है। स्वेद, स्वेदन, पसीने को बाहर निकालना, यानी शरीर की गंदगी को पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। क्योंकि अंदर रुक गई है गंदगी, उसको बाहर निकालना है, बस फर्क इतना है। तो वातानुलोमक, वातानुलोमक उपचार करें। तो ऐसे कोई वात को अनुलोमन करने वाली क्या चीज चीज हो सकती है? तो एक तो चिकनाई ऑयल, और भी कोई उपचार हो सकता है जैसे पानी में बैठना, ये भी वातानुलोमक, वातानुलोमक हो सकता है। और क्या हो सकता है? कुछ औषधियों का प्रयोग हो सकता है जैसे अश्वगंधा, है ना। तो ये वातानुलोमक, वातानुलोमन करने के लिए जो कुछ औषधियां हो सकती हैं जैसे मुलेठी है, ऐसे कई औषधियां हैं जो इनका हम प्रयोग किया जा सकता है। तो उनका प्रयोग करना। फलवर्ती, फलवर्ती का मतलब जैसे एनिमा देते हैं ना, एनिमा, इसी टाइप का एक जो योनि मार्ग से महिलाओं को एनिमा देना, यानी एक महिलाओं का जो एनिमा और पुरुषों का पेनिस का जो एनिमा होता है जो उसमें रुक जाते हैं, उन उनकी सफाई करने के लिए जो भी एक छोटा कैप्सूल ऐसा यंत्र जैसा, कभी आपको पूरा डिटेल इस पर भी कर देंगे पंचकर्मा जब करेंगे तो। सेम एनिमा जैसे ही है, कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है। एनिमा में भी कुछ पदार्थ अंदर जाता है शरीर में, इसमें भी अंदर डाल करके उसको सफाई कर देते हैं। जैसे मूत्र रुक गया है तो उसकी सफाई करने के लिए ऐसे फलवर्ती कहा जाता है उसे। ठीक है। तो वात नाशक आहार, वात नाशक आहार का प्रयोग करना है। उष्ण यानी गर्म, क्योंकि वात बिगड़ जाता है तो वात का जो विलोमन हुआ है उसको अनुलोमन करना है, तो उसको उष्ण, उष्ण यानी गर्म। वात का गुण क्या है? ठंडा, तो उसका विलोम यानी उष्ण, उष्ण जलपान, गर्म पानी का प्रयोग। ठीक है। और वस्ती कर्म, वात का मैंने आपको बता ही दिया, कोई मल अंदर इकट्ठा हो गया तो वस्ती कर्म करते हैं। ये फलवर्ती भी उसी का ही एक प्रकार है, उसी तरह का है। नंबर 2, मल वेग। मल को यदि रोका है आपने तो क्या क्या होगा? पिंडलियों में दर्द होगा। पिंडलियां क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काप मसल्स बोलते हैं। ये आंतों का भी स्थान माना गया है, और वैसे तो वात का स्थान तो है ही है। तो इसमें पिंडलियों में ऐंठन जो हो जाता है, कई बार क्रैम्प आने लग जाते हैं कई बार कुछ लोगों को। तो ये पिंडलियों की ऐंठन, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रतिशाय, इसको क्या बोलते हैं प्रतिशाय को? प्रतिशाय को बोलेंगे, प्रतिशाय को बोलेंगे क्या? कफ कोल्ड, जुकाम, जुकाम, जुकाम हिंदी में, आम भाषा में। ठीक है। तो जुकाम जो होता है वो प्रतिशाय कहलाएगा। और क्या? शीर शूल, सिर में दर्द, वो तो आपको पता ही है। वायु का ऊर्ध्वगमन,
और एक नया शब्द आया है परिकर्तिका। परिकर्तिका, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, परिकर्तिका क्या है। देखिए, वायु का ऊर्ध्वगमन, वायु का मतलब गलत दिशा में जाना, है ना। ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की तरफ जाना, जबकि वात का निकास कहाँ से है? नीचे से है। तो पेट में गैस जो बनती है उसका ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की तरफ उठना। तो ये मल को रोकेंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ गैस उठने लगेगी। तो प्रतिशाय का मैंने बताया। परिकर्तिका, परिकर्तिका का मतलब होता है जब मल को रोकते हैं तो उसके कारण एक चुभने वाला दर्द होता है, चुभन, जैसे कोई सुई या चुभ हो रहा है, इस टाइप का जो दर्द होता है, ये भी परिकर्तिका कहलाता है। ये आयुर्वेद में परिकर्तिका नाम है इसका। ठीक है। तो चुभने वाला जो दर्द होता है, परिकर्तिका। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक और शब्द आता है हृदय संरोध। जो हृदय की जो पार्ट है उसमें कोई रुकावट आना। ठीक। मुख से मल प्रवृत्ति, मुंह से मल प्रवृत्ति यानी ऐसा कुछ जैसे बाहर निकलना मुंह से, क्या बोलेंगे उसको, खट्टा या अजीब सा स्वाद मुंह में आ जाता है ना, कई बार ऐसा अजीब सा मुंह में आता है गैस के साथ में, तो वो ऐसा स्थिति को मान सकते हैं। उसका उपचार क्या करना? फलवर्ती, फलवर्ती मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, एक चिकित्सा है, चिकित्सा प्रकार है। अभ्यंग करना, अभ्यंग का मतलब वो आपको पता ही है, ऑयल से लेकर के मसाज वगैरह करना जिसको। अवगाहन, एक शब्द और आया, अवगाहन। अवगाहन क्या है? कोई जैसे बड़ा सा टब भर लिया, उसमें पानी वानी भर लिया है, और जल चिकित्सा जिसको बोलते हैं, अवगाहन। हाइड्रोथेरेपी का नाम दे दिया गया है इसको, है ना, अवगाहन। तो अवगाहन हम इसको क्या मतलब, ये गले तक पानी भर के टब में गर्म करके बैठना, ये अवगाहन, राइट। स्वेदन, ये आपको पता ही है। वस्ती, वस्ती और मल भेदी अन्न। स्वेदन यानी पसीना निकालना, भाप स्नान वगैरह ऐसा कुछ करके पसीना निकालना, गर्म जगह बैठ के पसीना निकालना, कोई भी तरीका हो सकता है। चाहे तो आप हीटर रख करके गर्मी पैदा करें और पसीना निकालें, डायरेक्ट उसका कोयल का सपोर्ट नहीं लेकर के कोई कपड़ा बीच में लगा कर उसमें गर्मी आ जाए और गर्मी से आप अपना पसीना बाहर निकालें, एक तरीका ये है। भाप स्नान भी दूसरा तरीका, यानी कुछ कुकर की सीटी वीटी निकाल करके आप अंदर बैठ गए, भाप इकट्ठी हो गई है बॉडी से, आपके रोम छिद्रों को खोलने का काम हो सकता है। बस्ती, मल भेदी अन्न, मल भेदी यानी जो मल को भेदने वाले अन्न है, ऐसे प्रयोग करना। क्या हो सकते हैं? जौ, मेथी, बथुआ, इस टाइप की चीजें है ना। ये सब क्या करते हैं? अन्न, ये मल को बढ़ाते हैं, शरीर में से मल को निकालने का काम करेंगे, मल को बढ़ाने वाले अन्न हो जाते हैं, माना जाता है। तो मल भेदी अन्न हो गए हैं, राइट। तो इनको खाना, इनका प्रयोग करना। तीसरा नंबर देखते हैं मूत्र वेग। मूत्र वेग के बारे में देखें तो इसको रोकने से क्या होगा? अंग भंग, यानी अंग में दर्द होगा, अंग की खराबी हो सकती है, यही अंग भंग कहलाता है। और अश्मरी, पथरी वगैरह, क्योंकि देखिए मूत्र को एक वेग, ऐसा वेग है जिसमें हमारे मूत्र की थैली के अंदर पूरा शरीर का जो है यूरिया इकट्ठा हो जाता है, और विष शरीर का पूरा ब्लड को छानने के बाद में वहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है। वही एक स्थान जिसको मूत्राशय या मूत्र नली के माध्यम से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जनरली होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं इसका जो पूरा विष बनता है, विष को खाने का रस जो है वो लीवर जो है क्या करता है, लीवर उसको ब्लड में मिलाना नहीं मिलाना है, रखना है नहीं रखना है, ये सारा 90% काम ऐसा लीवर का होता है। तो कुछ जो विष बनता है, उस विष को ये 1 डेढ़ घंटे के लिए
यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड में छोड़ देता है। और ब्लड में जब छोड़ देता है तो वो, इसको अमोनिया कहा जाता है, बहुत जहरीला होता है ये कंटेंट। तो लीवर अपने कुछ सेल को डेड करके और अपने उस विष को पी जाता है और उसकी जगह यूरिया में कन्वर्ट कर देता है उसको। ये केवल पावर भगवान ने आपके लीवर को दी है। तो ये लीवर वो काम करता है, आपके 90% से ज्यादा बॉडी के काम करता है, जिसमें से खास तौर से ये खतरनाक जो जहर है अमोनिया, इसको बदल देता है यूरिया में। अमोनिया इतना खतरनाक है कि आप बाहर निकाल के इंजेक्शन भर के गलती से आपने चमड़ी पे वो बाहर छिड़क दिया तो उस पे फफोले हो सकते हैं, जल सकता है, जैसे एसिड पड़ जाता है चमड़ी पर, ऐसी कंडीशन का जहर होता है खतरनाक। तो इसको क्या होता है कि उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ये यूरिया में, तो यूरिया आसानी से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। तो यूरिया क्या करते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं यूरिया में कन्वर्ट करके, और वो यूरिया और भी कंटेंट की, जब ब्लड की सफाई होने के लिए घूमता है ब्लड के अंदर, ये सब जो गंदगी, ये सब साफ होने कहाँ जाता है, साफ होने जाता है किडनी के पास। किडनी इसको फिल्टर करके इसमें से पेशाब यानी यूरिया को अलग या गंदगी को अलग कर देती है और बाकी कंटेंट को ब्लड के अंदर छोड़ देती है वापस। तो हमारा मूत्राशय में, हमारा मूत्र ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और फिर एक सीमा के बाद में ब्रेन को सिग्नल चला जाता है और वो पता लग जाता है भाई हमको जाना है, तो हम जाके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया होती है पूरी लीवर की, किडनी की, मैंने आपको बता दी। तो ये जब हम ज्यादा देर तक इसको रोक के बैठेंगे तो क्या होगा, लीवर का जो वो यूरिया है, यूरिया क्या होगा, यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, उसका तो टाइम था ना 1-1.5 घंटा तक रुका रहना है। अब उसने आधा 1 घंटा तो आपके इधर ब्लड के अंदर घूमने घूमने में निकाल दिया। अब कुछ समय थोड़ा बहुत बचा, उसको आप रोक करके बैठ गए, अब तो वापस वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अमोनिया में कन्वर्ट होगा, आपके पेशाब में जलन होना, ये होना, ये सारी बीमारियां होना शुरू कर देगा। और आपके जो बॉडी के कंटेंट है उनको जला के सुखा सकता है वो। और क्या कर सकता है, उसमें वात की वृद्धि करने से, वात की वृद्धि होने से वो पथरी के रूप में एकत्र हो सकता है। तो ये सारे क्रम हो सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि अश्मरी, अश्मरी का मतलब पथरी बोला है, बस्ती, इसका उपचार करना है, अभ्यंग करना है, अश्मरी करना है। अश्मरी को इलाज करना मतलब पथरी का इलाज करना है, बस्ती देना है, मेड्र, मेड्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है आयुर्वेद में। मेड्र का मतलब होता है शिश्न, हिंदी में बोलते हैं शिश्न, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, पुरुषों का लिंग। तो इसको मेड्र शब्द का इस्तेमाल करा है, वह वक्षणम में वेदना होती है। इसमें से चुभने का जो दर्द होता है, अजीब सा बहुत बड़ा भयंकर दर्द होता है, जो सहन करता है वही जानता है। क्योंकि इसमें गंदगी आकर के जमने लग जाती है और वो रुक जाती है, वहीं इकट्ठी हो जाती है, तो वहां इकट्ठा होने के कारण वहां जगह, यूरिन को पास होने की जगह कब हो जाती है, सकड़ा हो जाता है रास्ता। तो जब यूरिन पास होता है तो वहां पर वेग का ज्यादा मतलब दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण नसों में खिंचाव, तनाव, अजीब सा दर्द फील होता है, बड़ा भयंकर वाला। ऐसा लगता है जैसे कहीं सूजन वूजन हो गई है पूरी नसों के अंदर, और इतना दर्द होता है। तो इस तरह का दर्द यदि यूरिन रोका तो आप समझ जाइए कितना खतरनाक है, आप क्या कहें, इशारे में आप समझदार हैं। तो यूरिन को, मूत्र को कभी रोकना नहीं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए, नियम सभी के लिए समान है। निकास के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं नियम, लेकिन सभी के लिए प्रकृति के समान है, राइट। तो उपचार क्या करना है इसमें, वही फलवर्ती, फलवर्ती का मतलब वो कुछ एनिमा टाइप ही, जैसे एनिमा अपन पीछे से लगा रहे हैं, तो ये पेनिस के अंदर कुछ डाल दिया या योनि के अंदर मार्ग में डाल दिया, जहाँ से उसको साफ सूफ करके निकाल दिया, जो गंदगी जमा है उसको, एक छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, एक यंत्र आते हैं, वो उससे डाल के साफ कर देते हैं।
तो ये एक प्रकार का एनिमा का ही हिस्सा हुआ। ये आगे से देने वाला हिस्सा है, तो ये पीछे से एनिमा देते हैं ना। बस उसका एनिमा, इसीलिए मैंने कहा कि एनिमा शब्द और वस्ती शब्द बहुत अंतर है। एनिमा का मतलब सिर्फ वही है, बाहर पीछे की तरफ से कुछ दे दिया और मल बाहर आ गया। लेकिन ये जो आगे वाला हिस्से का है, ये एनिमा इनके यहाँ पे होता नहीं है एलोपैथी में। यहाँ तो सीधा काटो पीटो ऑपरेशन कर दो, बस वो वाली कहानी। जबकि हमारे यहाँ पर ये सब प्रक्रिया होती है, उसको साफ करके ऐसा कैसा वापस सही कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको काट पीट के फेंक दो, हटा दो, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशन बहुत खतरनाक सजा माना है। काटना पीटना तो बहुत बड़ी सजा है, अंग भंग करना बहुत बड़ी सजा है। तो इस तरह से उपचार के माध्यम से हमने क्या दिया, एक तो फलवर्ती अभ्यंग और अवगाहन। अवगाहन मैंने बता ही दिया आपको। पानी के टब में गर्म पानी में बैठा दिया, तो अब वो जो अंदर गर्म जमा हुआ मल है, वो क्या फैट ही तो है बॉडी का। तो जैसे घी पिघल जाता है गर्म पानी में, वो भी पिघलने लग जाता है, और धीरे धीरे हम उसको फिर फलवर्ती करके उसको बाहर निकाल देते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में जमा हुआ, जमा तो है, तो उस गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना है। राइट। स्वेदन, स्वेदन भी वही, पसीने को बाहर निकालना। वस्ती, अब ये वो सब वस्ती के जुड़े हुए शब्द हैं। वस्ती एक पूरा एक बड़ा चिकित्सा है। फलवर्ती, अवगाहन, स्वेदन, ये सब उसी के हिस्से हैं। शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, कुल मिलाकर अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, जहां से जैसे भी हो, अलग अलग तरीके की अलग अलग व्यवस्थी दे करके उसको शरीर से गंदगी को बाहर निकाल देना। बस यही प्रक्रिया है। तो हम रोग को जमा नहीं करते हैं, हम कोई गोली चबेट टेबलेट नहीं दे करके सीधा उठाया, रोग को बाहर उठा के बाहर फेंक दो। हमारा हमारे यहाँ पे तो ये है कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राइट। तो रोग का कोई काम नहीं है, इसलिए उठा के उसको बाहर फेंक दो, क्योंकि हमारा हिस्सा न था न होना चाहिए। एक और है, भोजन के पूर्व घृतपान प्रशस्त है। एक क्रिया है जिसको खाने से पहले की जाती है, घृतपान। घी का कुछ हिस्सा दिया जाता है कुछ औषधियों के साथ में, खाना खाने से पहले उसको पिला दिया जाता है। वह रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा में घृतपान दें। देखिए, घृतपान यानी का, मैं आपको बता दूं, दूध जो है ना, दूध, दूध से क्या बना? दही। दही से क्या बना? छाछ। छाछ से बना मक्खन। मक्खन से बना घी। तो जैसे जैसे दूध से घी की यात्रा पर चलते हैं हम, इसमें अग्नि तत्व बढ़ता चला जाएगा। राइट। तो जितना अग्नि तत्व आपके दूध में नहीं था, वो दही में बढ़ गया। अब दही से ज्यादा किस में बढ़ गया? छाछ में बढ़ गया। छाछ से बढ़ गया मक्खन में, मक्खन से बढ़ गया घी में, और घी सर्वश्रेष्ठ माना है। राइट। तो इसलिए अग्नि तत्व बढ़ाना वहां पर एक चिकित्सा का हिस्सा हो जाता है। तो भोजन के पूर्व अग्नि तत्व बढ़ा दो, ताकि भोजन आसानी से पचने लग जाएगा, और बाकी जो गंदगी भी है शरीर से बाहर निकलने में आसानी रहेगी। क्योंकि अंदर पहले जाकर के वीआईपी का काम करेगा, अंदर से पूरा सफाई करता चलेगा। जहाँ कहीं भी गंदगी जमा है उसको, क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है तो क्या करेगा? गलाएगा। गलाएगा तो बाहर निकाल लेगा। पीछे से भोजन जाएगा, उसको धक्का मार के कहेगा भाई बाहर निकल, तुम्हारा क्या काम। तो ऐसे करके कई प्रकार की चिकित्साएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले क्या करते हैं, भोजन के पूर्व घृतपान कराते हैं। जब ये और रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर
उत्तम मात्रा में, उत्तम मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना घृतपान। जीर्ण का मतलब पचने के बाद, पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन। जीर्ण का मतलब पचना, अजीर्ण का मतलब इंडाइजेशन, और जीर्ण का मतलब डाइजेशन। वेरी सिंपल। तो उत्तम मात्रा में घृतपान दें, घी पिलाएं, मतलब ऐसा बताएं। लेकिन घी मतलब घी होना चाहिए। अभी आजकल चर्बी, पशुओं की चर्बी नहीं हो जिसको अपन गला पला के घी बना दे रहे हैं, वो नहीं। घी का मतलब सिर्फ घी होना चाहिए। तो इन दोनों योजनाओं को क्या कहा है? अवपीड़क घृत कहते हैं। जब डॉक्टर आपकी पर्ची में लिख दे आयुर्वेदिक भाषा में अवपीड़क घृत, तो इसका मतलब ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी हमारे साथ। क्या होगा? भोजन के पूर्व कुछ घी होगा, उसको औषधियों के साथ में पान कराया जाएगा। फिर उसके बाद में फिर रात्रि का या शाम का जब भोजन करेंगे, उसका भोजन कराने के बाद भी जब भोजन का पाचन ठीक से हो जाएगा, जब उनको लगेगा भोजन पच गया, तो पाचन के पश्चात उत्तम मात्रा में फिर वापस से घी का पान कराया जाएगा। ठीक। तो इन दोनों योजनाओं को, ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवपीड़क घृत कहते हैं। तो उद्गार वेग आगे का विषय है हमारा। उद्गार वेग चौथा नंबर का। उद्गार वेग को रोकने से क्या होगा? उद्गार का मतलब, उद्गार का मतलब डकार, है ना? डकार जो आती है ना बड़ी बड़ी कईयों को, तो ऐसी ऐसी डकार आती हैं कि हमारी पेशेंट आती थी, वो जब डकार मारे तो फिर ये समझो कि 2-3 घर बाद में भी पता लग जाएगा कि हाँ, किसी को खतरनाक वाली डकार आ रही। जितनी उनकी बोलने की आवाज नहीं होती थी, उससे ज्यादा उस लेडी की डकार की आवाज सुनाई देती थी। ऐसी पेशेंट भी होते हैं। बीमारी तो बीमारी है, अब क्या करें, बीमारी हो जाए तो हो जाए, कुछ भी अब बीमारी हो जाती है। तो ये जुगाड़। अब इसको रोकने से क्या होगा? अरुचि, खाने पीने में अरुचि होती है, मतलब किसी भी बात में अरुचि, में काम में मन नहीं लगना। अरुचि का मतलब सब सब चीजों में अरुचि हो गई। कंप, कभी कभी हाथ पैरों में कंपन सा शुरू होता है, या कभी कभी डर सा महसूस होता है शरीर के अंदर। ये कहते हैं ना झुरझुरी सी हो रही है, पता नहीं, अजीब सा शब्दों का कई जगह इस्तेमाल होता है ना? तो ये कंपवात बोलते हैं जिसको, है ना? कंपवात कई प्रकार का है। आजकल पार्किंसन को हम कंपवात की श्रेणी में डाल सकते हैं, है तो सही, लेकिन वो एक्चुअल कंपवात कई प्रकार से बोला जा सकता है। तो कंप यानी कंपन होना हृदय, वह उर में जकड़ाहट। उर प्रदेश हमारा जो पेट है, इसमें जकड़ाहट कई बार हो जाती है। अजीब सा हार्ट के आसपास जकड़न सा भारीपन लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया ऊपर से। ये सारा जो स्थिति देखने को मिलती है वो सब इसी की वजह से। एक और शब्द आया आद्यमान। आद्यमान का मतलब पेट का फूलना। याद रखिएगा, कभी भी आद्यमान शब्द आएगा तो पेट का फूलना। कुछ लोग ब्लोटिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, ये अलग चीज हो सकती है, कुछ फर्क आ सकता है। तो हिक्का व श्वास, हिक्का व काश, काश। तो इस तरह के रोग हो सकते हैं। उपचार क्या करेंगे इसमें? हिक्का, हिक्के समान चिकित्सा करें। हिक्का के मतलब हिचकी में क्या करते हैं, कुछ बीच में हल्का सा पानी पिला दिया, फिर उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा सांस रोक लो। रोकने के बाद में वो अपने से खुद एडजस्टमेंट शरीर करने लगता है, तो हिचकी अपने आप बंद हो जाती है।
इस तरह से किया जाता। तो ये वेग का अब नंबर आता है छींक। छींक एक वेग है जिसमें छींक को यदि आपने रोका तो सिर में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये एक वेग था जो शरीर में वात की वृद्धि हो गई थी, उसके कारण ये छींक आई है। कुछ लोगों को अभी मौसम जैसे ही बदलता है, छींकें चालू होती है तो बंद ही नहीं होती है, दर्द दनादन छींके छींके चलती रहती है। फिर उसके बाद नाक से पतला पानी शुरू होता है। ये सब बात है। इंद्रियों में दुर्बलता। इंद्रियां हमारी क्या, आंख नाक कान, ये सब इंद्रियां ही तो हैं। इनमें दुर्बलता आ जाएगी क्योंकि छींक खुल करके आई नहीं। मान्या स्तंभ। मान्या एक नाड़ी है ना, एक नस का नाम है। उसको आयुर्वेद में मान्या स्तंभ बोलते हैं। गर्दन के अंदर रहती है, गर्दन में रहती है, उसमें जकड़न आ जाती है। ठीक है, वो नस है एक तरह की। तो मान्य स्तंभ गर्दन के अंदर, गर्दन का हिलना डुलना बंद हो जाता है, ऐसे जाम हो जाता है। बड़ा भयंकर दर्द होता है इसकी अकड़न में भी, खतरनाक वाला। अर्दित। अर्दित शब्द का जो प्रयोग हुआ है, चेहरे का लकवा होता है ना, फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। तो आप सोचिए, एक मात्र छोटी सी छींक और हमारी एक गलती कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकती है। उपचार क्या करना? तीक्ष्ण धूम, यानी कोई धुआं, आयुर्वेदिक धुआं ऐसा जला करके नाक में उसको ग्रहण करना, और फिर उससे छींक आएगी, उसको छींक लेना। तीक्ष्ण अंजन। अंजन का मतलब आंख के अंदर कुछ डालना। तीक्ष्ण इतना तीखा हो कि आंखों में से पानी गिरने लग जाए। तीक्ष्ण नस्य, नाक में तीखा डालना, जैसे सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल जो आता है, वो अंदर जाके जलन करता है। या इसमें कुछ और औषध डाल करके तैयार किया जाता है, वो ऐसा तेल जिसमें काली मिर्च और भी सौंठ और भी कई औषधियां हो सकती हैं, और जरूरी नहीं कि यही हो, मैंने जो नाम बताया, जिसको जो औषधि मिल जाती है वो कर सकते हैं। होनी चाहिए तीक्ष्ण, उसका जो स्वरूप है वो तीक्ष्ण होना चाहिए। स्नेहन। स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब वो चिकनाई युक्त कुछ भी नाक के अंदर डालना, स्नेहन। स्वेदन, पसीना वगैरह, भाप, भाप लेना नाक में। जुकाम वुकाम होता है तो हम अभी, कोरोना आया था तो उसके पहले क्या कर रहे थे, कोरोना के टाइम भी क्या कर रहे थे, हम भाप ले रहे थे, वही वही भाप। स्वेदन और सूर्य को देखना। सूर्य को देखना मतलब सूर्य की तरफ चेहरा रख करके बैठ जाना, ताकि वो सूर्य की पूरी किरणें एक एक शरीर, वो आंखों के आसपास, चेहरे के हर भाग को टच करे। ठीक है। प्यास एक वेग है, इसको रोकने से क्या होगा? मुख शोथ। प्यास रोका तो क्या होगा? मुंह में सूजन आ जाएगी। मुख शोष। शोष का मतलब सूजन। कहीं भी शोष लिखा हो इसका मतलब समझ जाओ सूजन। हृदय रोग, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां। बधिरता, ये आप जानते हैं, बहरापन जो आता है। भ्रम, कई बार ऐसा होता है ना हमको, भ्रम सा फील होता है हम जब धूप में से आते हैं। कई बार ऐसा लगता है यहाँ पानी पानी है, जब पानी होता नहीं है, वो चमक रहा होता है बस जमीन के ऊपर ही कुछ भाग। ये इस टाइप की भ्रम, या कोई भी भ्रम, किसी का भी भ्रम हो सकता है। मोह और अंग साध होता है। तो ऐसे करके ये कई चीजों के बारे में चर्चा की हुई है महर्षि ने, कि क्या क्या हो सकता है। ये सारी बीमारियां बताई हुई है। ये इसमें हम प्यास के वेग में देख रहे थे, भूख प्यास वाले में। ग्लानि मतलब वो थकान वाला मामला हो गया।
तो संपूर्ण शीतल क्रिया करें, जो भी करनी है ठंडी वाली क्रियाएं करनी है इसके साथ में, है ना। भूख का वेग में क्या करना है, भूख भी अंग भंग हो जाता है। भूख लगे तो कितना शरीर में बड़ा सा अंग भंग, मतलब शरीर को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो वो जिस अंग में नहीं पहुंचेगा वो भंग हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी, और लंबे समय तक चलता रहा तो वो काम करना बंद कर देंगे, तो यही अंग भंग है। अरुचि, खाने पीने में मन नहीं करता। अब देखो किसी को 5 दिन 10 दिन व्रत करा दो, उसको अचानक से हलवा बना के और पूरा भरपेट फुल पेट खाना एक साथ खिला दो, क्या होगा उसका, वो तो मर ही जाएगा। क्या करते हैं, इसीलिए तो अभी जैसे कोई व्रत लंबे व्रत पे बैठता है तो फिर वो क्या करते हैं, हल्का सा जूस पिलाते हैं उसको थोड़ा, फिर उसके बाद कुछ हल्का फुल्का धीरे धीरे खाना, खाने पे डायरेक्ट नहीं लाते, पहले जूस पे लाते हैं, फलों पे सब्जियों पे, फिर ठोस आहार पे धीरे धीरे लाते हैं, एकदम थोड़ी कि बस हो गया। ऐसे ही हम गलतियां करते हैं। हमें क्या करना है, फलाहार करना है, तो हम सोचते हैं आज, आज से तो अभी तो 4 4 रोटियां खा रहे थे, 4 4 चपातियां खा रहे थे, भर के मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और सब खा लिया, और कल के दिन हमारा क्या है, व्रत है, चलो आज जम के खा लो। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि हमने जो खा लिया भरपेट और कल बिल्कुल नहीं खाया अचानक से ये, तो इससे वात की वृद्धि होती है शरीर में, क्योंकि शरीर को आदत हो गई है कि भाई भरपेट कल मिलने वाला है, आज जितना खाया है कल और मिल जाएगा, तो शरीर उसको लॉस कर देता है, या तो बाहर निकाल देता है अपचित भोजन के रूप में या किसी भी रूप में निकाल देता है। शरीर की आवश्यकता है उतना रखेगा, बाकी उठा के बाहर फेंक देगा मल के रूप में। और दूसरे दिन उसको कुछ मिला ही नहीं, अब उसकी आदत तो क्या है, कचरा समझ के बाहर फेंक देना। भाई जिसके घर में बादाम पड़े हों, जिसने बादाम ही नहीं देखा हो, तो बादाम नहीं देखने वाले के लिए तो वैल्यू है, उसके लिए तो बादाम का हलवा क्या, बादाम खाने को मिल जाए एक आध, तो उसके लिए तो वैल्यू है। और किसी बड़े धनाढ़ सेठ जी के घर में कट्टे के कट्टे बादाम रखे हुए हैं, उनके बच्चे, उनके यहाँ तो चूहे भी ऐसे ही नहीं खाते हैं, पड़ा डोल रहा है ऐसे ही। तो ये वाली कहानी है, बात वैल्यू की है। तो आपको वैल्यू करवानी आनी चाहिए, आपको तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ग्लानि, थकान वकान होगा, ये सब होगा, अरुचि भी पैदा होगी, कृष्णता, कमजोरी आ जाएगी शरीर में, शूल दर्द होगा, भ्रम पैदा होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अभी क्यों हो जाएगी, क्यों, इसलिए हो जाएगी कि शरीर को एकदम, या तो दे देते तो भर के हम बादाम का हलवा दे देते हैं, भर प्लेट 2 4 प्लेट लो खा लो, और नहीं दे रहे तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे कि भाई आज से तो हमारा व्रत है 5 दिन का। क्यों भाई, वेट लॉस करना चाहते हैं हम, अभी हम डाइटिंग पे हैं, तो ये डाइटिंग वालों के साथ में बड़ा स्थिति गंभीर हो जाती है। तो आपको खाना जैसे धीरे धीरे रिसीव करते हैं व्रत के बाद में, वैसे छोड़ना भी ऐसे ही चाहिए। जब आप खाने को धीरे धीरे कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, फिर आप व्रत करना शुरू कर, जैसे जैसे आपको 4 दिन बाद में लंबे व्रत पे जाना है, 5 दिन के व्रत पे, 10 दिन के व्रत पे, या नवरात्रि के व्रत करना, तो उसके 1 दिन 2 दिन पहले से ही आप जो 4 चपाती खाते थे उसको 2 कर लीजिए, आप 2 की जगह 1 कर लीजिए, 1 के बजाय आधे कर लीजिए, ऐसे करते करते डाउन करेंगे, एकदम छोड़ देंगे और दूसरे दिन पे व्रत पे चले जाएंगे। ये खतरनाक स्थिति मनुष्य के लिए हो सकती है, ये बीमारियां दे सकती है बड़ी बड़ी। तो भूख को भी एक वेग है, इसको जितना आप देते आए हैं उसको देना देना ही पड़ेगा। निंद्रा, निंद्रा भी एक वेग है, आपको पता ही है नींद के बारे में तो, अंग मर्द यानी अंगों में दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द हो जाएगा, मोह, सिर व आंखों में भारीपन, ये तो आपको सब पता ही है, आलस्य आना। इसका उपाय क्या है, नींद लेना है और क्या करना है, संवाहन,
हाथ और पैर दबाना हल्के हल्के हाथों से, ये संवाहन कहलाता है आयुर्वेद में। तो हाथ पैर है, और हाथ पैर के जो वात शामक बिंदु हैं, पॉइंट हैं, जो हाथों के अंदर पैरों में जो पॉइंट होते हैं वात शामक, उनको दबाना। ठीक है, इसका उपाय काश वेग रोकने से क्या होगा? तो श्वास का मतलब आपको पता ही है, दमा इस टाइप की चीज है। काश खांसी, मतलब खांसी को रोकेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। इससे क्या क्या होगा? अरुचि और हृदय रोग, रोग हिक्का, है ना, रोग हृदय रोग, हिक्का, हिचकी टाइप, इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। तो क्या करना है? आप कहोगे कि काश को रोकना नहीं, मतलब खांसी को रोकना नहीं है। वही रोकना तो है, ये तो बीमारी तो है। लेकिन रुकने का एकदम क्या मतलब, ऐसे नहीं कि वो सीधा मुंह पे रुमाल लगा दिया और रोक दिया उसको, ऐसा नहीं। उसको नेचुरल तरीके से उसके बिहेवियर को बदल करके, कुछ दवाओं के सहयोग को लेकर के, कि कारण क्या है, खुश्की से हो रही है, ड्राइनेस से हो रही है, या कफ आ रहा है उसके कारण हो रही है, तो कारण का निवारण करना है। रोग का निवारण नहीं करना, रोग तो अपने आप चला ही जाएगा जब जिसके कारण का पता नहीं है। और आप रोग को काटने की बात कर रहे हो तो वो तो जाएगा नहीं। भाई नाला जाम हो गया, नाला जाम हो गया तो जाम हो गया तो क्या हुआ? वहां कुछ फंस गया होगा ना, वो ढूंढना है, उसको निकाल देना है, तो अपने आप नाला खुल जाएगा। ऐसा थोड़ी है नाले में तो बाल्टी भर के पानी बाहर बाहर फेंकते जा रहे हैं, दूसरी जगह गंदगी फैला रहे हैं। तो कोई समाधान नहीं हुआ, वो टेम्परेरी समाधान हुआ कि चलो अभी तो खाली करें, बाद में देखा जाएगा, फिर भर जाएगा। वो वाली कहानी। तो उपचार क्या करना है इसमें? काश नाशक चिकित्सा करना। काश नाशक में आयुर्वेद में मैंने आपको बता ही दिया था, 5 प्रकार के वात की बात कर रहे थे जब हम, कि काश यानी खांसी के लिए हमेशा बार बार दवा देना, थोड़ी थोड़ी देर में दवा देना। ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार अंग्रेजों की तरह दे दो, 3 बार दे दो, या इंजेक्शन लगा दो, ये समाधान है ही नहीं। तो दमा अस्थमा या श्वास काश की जो भी रोग हैं, इनमें बार बार दवा देना पड़ेगा। हो सकता है कंडीशन उसकी 1-1 घंटे से है तो 1-1 घंटे से उसको दो, 2-2 घंटे से दो। वो दवा उसके गले में रम जाएगी, और वहां जमे हुई गंदगी और वहां का जो छाले वाले हो जाते हैं उनको ठीक करेगी। वो तब ठीक हो गया रोग। अदरवाइज खांसी रुकने वाली नहीं है, काश रुकने वाली नहीं है। श्रम जनित श्वास रोग। अब कोई आदमी दौड़ता ही नहीं है बेचारा, आज 10 किलोमीटर उसको बोल दिया खड़े हो गए दौड़ लगाओ, उसको आदत नहीं है 10 किलोमीटर दौड़ने की। आपको याद होगा कि बीच में खबरें आई थी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दौरान इतने पुलिस कांस्टेबल के आए हुए अभ्यर्थी सांस रुकने से मर गए, दम घुट गया। क्यों? उनको आदत है नहीं। और पुलिस का पैरामीटर तो यही है भाई, एक तो हाइट, एक चेस्ट, उसके बाद दौड़ लगानी है। तो उसको एक टाइम टेबल दे दिया, अभी इतने मिनट में इतनी दौड़ लगानी है, इतने सेकंड में इतनी दौड़ लगानी है। और उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करके आया वो। तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना वात की वृद्धि करता है। तो श्रम जनित श्वास रोग होगा, है ना, तो उसका वेग आएगा, वो जोर से। अब किसी को दौड़ने के बाद में कैसी सांस भरती है ना, ऐसे ऐसा सांस ऊपर नीचे होती है। तो उसको आप रोक करके बैठ जाओ जबरदस्ती, तो ये भी वेग को रोकना हुआ। ये बहुत सारी बीमारी देगा। गुल्म क्या है? ये भी दर्द होगा हृदय के अंदर, जो हार्ट के जो फंक्शन है, उसके वाल काम कर रहे थे, ब्लड के फ्लो को तेज कर रहे हैं, है ना, और पल्स रेट बढ़ गई है, उसके अंदर भी उसको नॉर्मल होने में दिक्कत होगी। मूर्छा, इसके कारण बेहोशी भी आ सकती है, या कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उपाय क्या?
अब कोई दौड़ के आया तो क्या करेंगे, उसको आराम करने बोल देंगे थोड़ी देर, लंबी सांस भरो, प्राणायाम करो, फिर छोड़ो, फिर उसके बाद सांस को रोक लो, अभी थोड़ी देर में लेट जाओ या आराम करो तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। और क्या, थकान हो गई है तो श्रम जनित श्वास का वेग इस तरह से शांत किया जा सकता है। लेकिन जबरदस्ती कर दिया, रुका तो बीमारियां आएंगी, बेहोशी है, ये सब बीमारियां देखने को मिलेंगी। वात नाशक उपचार करें, बिल्कुल वही चीज, थोड़ा सा उसका मालिश वालिश कर दो, नाक के ऊपर मसाज कर दो, कुछ पॉइंट होते हैं नाक के ऊपर, वहां पे हल्की सी मसाज दे दो तो अपने आप से वातनाशक चिकित्सा होते हुए वैसे ही ठीक होने लग जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा कंडीशन। जहाँ 10 मिनट में ठीक होता था वहां 1 मिनट में हो जाएगा। जम्बा वेग, तो ये भी एक वेग है, चीख से, इसमें भी रोकने से क्या है, छींक के समान लक्षण है, सिर का दर्द है, इंद्रियों की दुर्बल। सॉरी, हमारे सारथी यानी हमारे आज के ड्राइवर कह सकते हैं, उनका कॉल आ गया था कहीं जाने के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? कई बार कॉल के बाद में आवाजें नहीं आ पाती। क्या कमलेश जी हैं? आ रही आवाज आ रही। थैंक यू। तो अब हम चर्चा करते हैं जम्मा बेग, और बस अपना ये समापन ही है एक तरह का आज हो जाएगा, फिर आगे का थोड़ा और रहेगा चैप्टर। तो इंद्रियों की दुर्बलता, मान्य स्तंभ, वो मैंने बताया कि जो गर्दन की जो एक नाड़ी है दोनों तरफ, इसमें अकड़न सी हो जाती है, एक अर्धित चेहरे का पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, अर्धित आयुर्वेद में बोला जाता है। उपचार, उपचार क्या करना, तो वातनाशक, वातनाशक उपाय करने। वातनाशक में वही सारी अभ्यंग वगैरह ये सारी क्रियाएं होती हैं, कुछ खाने पीने का मैंने आपको बता ही दिया। आंसू वेग, क्योंकि ये जो 13 वेग है ना, ये सब 5 प्रकार के जो हमारे वात हैं, ये वात को ही डिस्टर्ब कर देता है, उन्हीं के ऊपर इसका असर देखने मिलता है। इससे 80 से 100 रोग हमको बड़े बड़े दिखने को मिल सकते हैं, और कुछ तो इतने घातक हो जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल भी हो जाता है। तो पांचों वाद आपके प्राण अपान समान व्यान ऐसे करके इन सबको डिस्टर्ब कर देता है। तो आंसू को यदि रोकते हैं तो क्या क्या हो सकता है, पीनस, एक पतला पानी बहने का एक सिस्टम चल सकता है, क्योंकि जो आंसू हैं वो निकलने चाहिए थे, वो नहीं निकल पा रहे, जैसे किसी को शौक लगा है। तो आंसू एक प्रक्रिया है, उसको उस आघात को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया थी, वो नेचुरल तरीके से निकलना चाहती थी, आपने दबा दिया उसको, रुमाल रुमाल रख करके कुछ भी करके, मुंह धो लो चलो। तो जब तक आंसू आ रहा, जब तक मुंह धोना नहीं है उसको, निकलने दो। तो नेचुरल वेग है ये, नहीं तो क्या होगा, पीना, पीनस मतलब पतला पानी नाक से बहना, जुकाम जिसको वो बोल सकते हैं, जुकाम नहीं बोल सकते, पतला पानी बहता है रेगुलर, रुमाल रखते रहो, पहुंचते रहो, वो वाली कहानी।
नेत्र रोग आंखों की कमजोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शिरो रोग सिर के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है। मान्यस्तम वही गर्दन की नस में। अरुचि खाने पीने में, बातचीत करने में, एकदम आदमी का व्यवहार बदला बदला सा लगता है ना। भ्रम और गुल्म, गुल्म यानी गैस के साथ में दर्द। तो क्या करना? प्रिय कथा सुनना, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये आलाप प्रलाप और विलाप से ये पैदा होने वाला है, प्रॉब्लम है। यानी कोई ऐसी ऐसा समाचार मिला जिससे हम शुद्ध हो गए, एकदम से शॉक्ड हो गए एक तरह से। तो उस समय ये प्रक्रिया, जैसे किसी की डेथ हो गई है, और एक देखा होगा आपने, किसी का घर में डेथ हो जाता है तो एकदम कोई आदमी एकदम चुप होके बैठ जाता है, तो सारी घर के औरतें आदमी सब उसको थप्पड़ मार के रुलाते हैं कि जैसे किसी तरह से इसके आंसू का वेग जो है अंदर जम गया है, जो रुक जाए, बाहर निकल जाए, तो इससे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। राइट। तो प्रिय कथाएं सुनना, अच्छी अच्छी कहानियां सुनना उसमें, और जो शौक वाले समाचार है उनसे दूर रहना। राइट। सर्दी वेग, सर्दी वेग के बारे में हम बता चुका आपको। उल्टी आना मतलब विसर्ग, इसको रोका तो। और कोट, कोष्ठ, क्या है कि हमने जो खाना खाया था, हमारा शरीर उसको क्या करता है, जांचता है कि भैया तुमने डाला क्या अंदर, डस्टबिन थोड़ी है। गोली दे देते हैं वो, फिर हम गोली खा के उसको दबा देते हैं। तो जैसी छर्दी, यानी ऐसी उल्टी वाले रोग को, जबकि हमको करना क्या था, उसको उंगली डाल के साफ करके वेग बना के उसको बाहर निकाल देना था। और वो वेग के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना था। रिलैक्स करने के बाद में अपनी दैनिक प्रक्रियाओं में धीरे धीरे जुड़ना था। वो ना करके हम डॉक्टर की गोली खा के इस गंदगी को अंदर ही दबा दिया है, क्योंकि वो अपचित भोजन तो है ही, साथ में जहर भी है, तो बाहर निकलने से हमने उसको गोली दे के रोक दिया। तो क्या होगा, वो खून में मिलेगा, खून में मिलेगा तो कुष्ठ, 18 प्रकार के स्किन रोग, जिसको कुष्ठ की श्रेणी में बोलते हैं, देसी भाषा में कोड़ के में कोड़, है ना। क्या, चमड़ी के रोग, स्किन डिजीज। तो जितनी भी खुजली या ऐसा कुछ भी, सोराइसिस, जितनी भी बीमारियां देखने को मिलती हैं बड़ी, ये सब के सब इसी के कारण है। किसी को कोई चमड़ी की बीमारियां, नेत्र की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंडू, पांडु, ज्वर, बुखार बुखार, खांसी, श्वास, जी मचलाना, ये सारे यदि अभी पहले बैक हिस्ट्री में रहे हैं 10-5 साल तक, 10 साल 5 साल पहले तक, कि गोली खा के हमने दबा दिया फिर उसको ये, तो फिर ऐसे लोगों को ये सारी बीमारियां लाइन से देखने को मिल जाती हैं। हो सकता है इनमें कोई एक मिले, कोई चार मिले, कि या सारी मिल जाए। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, के बॉडी, क्योंकि बॉडी की चाहत है कि इसको बाहर निकालें। कैसे निकालें, क्योंकि जहर है, उसको निकलना है बाहर। कैसे निकलेगा, वो स्किन को तोड़ के निकालना था, स्किन को फोड़ के निकालना था, फोड़े के रूप में, एलर्जी के रूप में, या सोराइसिस के रूप में। शरीर के अंदर वो रखना नहीं चाहता शरीर, तो कहाँ से निकाले। आप ऊपर से निकलने नहीं दे रहे हो, जगह बना, जगह उसने अपनी जगह खोज ली निकालने की, उल्टी के रूप में आपने निकलने नहीं दिया, तो कहीं और से निकलेगा। तो रास्ता तो वो बना ही लेगा अपना। तो इसके उपचार में क्या, गंडूश करना है, धूमपान, उपवास करना है,
उपवास करने से ये कि पुराना जो खाया है खाना वो पच जाए। रूक्ष अन्नपान यानी ड्राई करने वाला, सूखा। अन्नपान यानी ड्राई करने वाले भोजन का प्रयोग करना है। ड्राई, चिकनाई युक्त नहीं, चिकनाई मुक्त भोजन, ऐसा कुछ यहाँ पर बताए। गंडूश करना यानी चिकनाई, ये तेल मुंह में बढ़ना पूरा, मुंह को हिलने की जगह ना हो तो ये गंडूश कहलाता है। और इसी का दूसरा छोटा भाई है कवल। कवल में क्या होता है, आधा मुंह भरना है और फिर उसको तेल से, गुनगुने तेल से मुंह में भर के उसको हिलाते रहना है, वो तो कवल हो गया। और गंडूश करना क्या कहलाएगा, पूरा मुंह खचा खच भर देना है बस, उसमें कोई जगह ही नहीं है, बस दी एंड हो गया।